चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री महामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गोविंदा से आवत और इन पीछे सबको आवत सुनने स्वरूप को, आनंद अंग में होए, आनंद अंग में होए, धाम की गिरद कह के प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आपके सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज राखी के बाद छठा दिन है। हम सब सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला दरबार के अंदर धामधनी के चरणों में बैठे हैं और मंगला चरण में सबसे पहले इंद्रावती जी के अंदर धामधनी विराजमान है। तो इसलिए पहले दिन ही उन्होंने सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करी है और कहा है मेरी इस प्रणाम को हृदय से अभिधारिए, इसको स्वीकार करना है दिल से। तो इसलिए सुंदर साथ जी आज हमारी अंतिम दिन है इस बीतक का, इसलिए हमारी नज़र आज जितनी देर चर्चा रहती है तो हम यह न सोचें कि हम दिल्ली मंदिर में हैं, हम धामधनी के दरबार में श्री बंगला दरबार में ही बैठे हुए हैं और इतना दर्द और विरह की ही बातें 6 दिन से चल रही हैं, क्योंकि इंद्रावती जी ने प्रेम दर्द इश्क में डूबी हैं और सब सुंदर साथ को उसी में डुबो रखा है और सबकी सुरता यहाँ पर नहीं रहती है। उसी तरह से हमारी सुरता भी जैसे जैसे हमारे धाम के दूल्हा सबकी सुरता को जिस जिस जगह लेकर चलते हैं हमें वहीं वहीं चलना है, क्योंकि अष्टपहर दिन 64 घड़ियां निश दिन राज 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 गई है, क्योंकि हमारा सम्मान श्री राज के साथ है, क्योंकि श्री राज ही मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं है जो हमें प्यार करे। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हमारे को श्री राज करते हैं। और हम रोज सुबह पहले पैर में भी सुना, जब पहला पैर शुरू हुआ है श्री राज श्री ठाकुरानी जी, तो श्री राज ही एक ऐसा शब्द है, अर्ध लबो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। हम श्री राज कहें, धनी धाम कहें, श्री जी सहायक कहें, श्री प्राणनाथ जी कहें, एक ही बात है। वो एक पतिव्रता स्त्री अपने प्रीतम को इन्हीं नामों से बुलाती है और हमारा रिश्ता तो धामधनी के साथ जो है वो प्रीतम का ही है और कोई रिश्ता नहीं है। नवदा से न्यारा है हमारा रिश्ता और वो रिश्ता हमें कभी भूलना नहीं है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, बस ये बात हमेशा याद रखनी है और परम धाम में सुरता रखनी है। जिस तरह से धामधनी हमारी सबकी सुरता को परम धाम के पक्षों में ही सुंदर साथ जी घुमा रहे हैं। तो पहले पक्ष में हम बालाजी के चरणों में रंगपर वाली मंदिर में प्रणाम करते हैं, उनके साथ मिलकर उनको बड़े प्यार से उठाते हैं, उनके साथ मिलकर झीलना करते हैं, फिर उनको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह 6 बजे लेकर के तीसरी भूमि में आते हैं। वहीं से ही हमारा पहला पहर बंगला दरबार में शुरू होता है और पशु पक्षियों को दर्शन देने के बाद
हमारे प्रीतम मूल मिलावे का श्रृंगार दहलान में होता है। तो श्री जी साहब खुद ही बंगला दरबार में है और वो सब की सुरता को परम धाम में 5वीं भूम से 3री भूम में ला रहे हैं। और इसी तरह से श्रृंगार हो गया और उसके बाद सब सखियों ने भी अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार किया है और 12,000 सखियां आकर आसमानी मंदिर में श्यामा जी के पास आ गई हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुबह, क्या चाया सब दिल का आग। तो यहाँ पर श्यामा जी चबूतरे के ऊपर 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पे हमारे वाला जी एक कदम नीचे रखते हैं और इधर हमारी प्यारी श्यामा महारानी दुल्हनिया बड़े लाड से उनको तिलक करके फूल माला पहनाती हैं और वाला जी भी बड़े प्यार से उनको फूल माला तिलक करके उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं। उसी समय तक 12,000 आत्माओं की मांग भर जाती है। हर एक के गले में हर कोई महसूस कर रहा है कि हमारे गले में बालाजी ने वरमाला डाल दी है और हमारा राज्य ने ही पूजन किया है। और फिर इसके बाद बाल भवो बड़े प्यार से हम बालाजी को औरगा रहे हैं और वहां बालाजी हमें औरगा रहे हैं, क्योंकि परम धाम में एक ही दिली है। तो यहाँ तो मर्यादा के साथ सारा काम धामधनी कर रहे हैं, लेकिन परम धाम में एक तन एक दिल और एक बोली होने के कारण हम बालाजी को अपने हाथों से औरगा रहे हैं और बालाजी हमें अपने हाथों से औरगा रहे हैं। बाल भोग इसी तरह से होता है। और फिर नीले पीले मंदिर में, क्योंकि मुख्य द्वार से जब हम एंटर होते हैं तो 3 मंदिर उत्तर और दक्षिण में आए हैं। तो पहला मंदिर नीला, दूसरा नीलो ना पीलो और तीसरा पीला है दक्षिण की तरफ। और नीले पीले मंदिर के सन्मुख बालाजी पूरब की तरफ पीठ करके बैठते हैं और अक्षय ब्रह्म उनके दर्शन करते हैं। और इसी तरह से हर रोज बंगला दरबार में तीजी भूम की पड़साल चलती है तो सबकी सुरता परम धाम में रहती है। और दूसरे भूम में जब राजभोग आता है सुंदर साथ जी, उस समय पहले पैर में ही जो हर बाई का जुट बनों में चला जाता है फूल तरकारी साग और मेवे लेने के लिए। और वो सब लीला को रांची महाराज हमें आज समझाने जा रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है, इसलिए सबका ध्यान बंगला दरबार से धामधनी परम धाम में ही रखने वाले हैं। तो दूसरे पैर में किस तरह से राजभोग जो है पड़साल के ऊपर होता है। श्री ठकुरानी जी को बड़े भाव से राजभोग पर गाया जा रहा है। और इसके बाद हम सब सैया तले आरोगन गैया और फिर तले आरोग कर फिर दोबारा धामधनी के पास आते हैं। तो धामधनी हमें बड़े प्यार से पान पीड़ा देते हैं। और धामधनी अब 12 से 3 में सुंदर साथ जी नीले पीले मंदिर में विश्राम करते हैं और बंगला दरबार में हम सब धामधनी के चरणों में बैठे हैं। सखियां तो बनों में राज्य की बात कर रही हैं और आज 12 से 3 तीसरे पैर के अंदर धामधनी पौड़े हुए हैं और सब सुंदर साथ बारी बारी उनको वाणी गायन से रिझा रहे हैं। आज इतना वाणी गायन पूरा एक पहर चला है। तो इसी तरह से बंगला दरबार में भी तीसरे पैर में 12 से 3 सब सुंदर साथ अपने अपने भावों से बालाजी को रिझा रहे हैं। कोई वाणी गायन कर रहा है, कोई भजन बोल रहा है। चंद्रावली सखी सबका सहयोग देते हुए पंजाबी में भजन बोल बोल के धामधनी को रिझा रही है, गजलें बोली जा रही हैं। तो इसलिए हमें कभी भजन बोलने से, गजल बोलने से, पंजाबी भजन बोलने से हमें हाथी के कदमों पर कदम रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व वाणी गायन को दिया गया है, क्योंकि वाणी गायन का महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है हक बैठे इन इलम में। और इसी इलम से ही जो है राज्य का दीदार होता है। वो सारी बातें इसी अष्टपहर की लीला में धामधनी में समझा रहे हैं। अब 3 से 6 का समय सुंदर साथ जी, तो 4:30 बजे हमें बालाजी 3 बजे ही पूछते हैं आज कहाँ चलना है। 3 से 6 में तो पाट घाट का वर्णन भी
धामधनी बंगला दरबार से हमारी सुरता को किस तरह से 12,000 सुखपाल आ गए हैं और हमारे बन रोस पे सुखपाल उतर रहे हैं, और किस तरह से पाल पे हाट बने हुए हैं और वहां पर हमने आंख मिचोली की, रामते खेली, किस तरह से खूब खुशहालियों ने हमारे को नई नई चूड़ियां और किस तरह से नृत्य और किस तरह से वाला जिससे आंख मिचोली की, सब रामतों का वर्णन इस समय 3 से 6 में बालाजी करा रहे हैं। कृष्ण पक्ष है, पाठ घाट का समय है। पाठ घाट में क्योंकि कृष्ण पक्ष की एकम वाले ही दिन हम यहाँ पर आए थे और कृष्ण पक्ष की एकम दिन वाले ही उठ के नहाइए, जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार, और फिर आकर के रसोई की हवेली में रात का भोजन अरोगना, और चौथी भौम 28 स्तंभ के चौक से चौथी भौम और चौथी हवेली में नृत्य है। और पूरा इश्क आनंद राजी महाराज जो है इस समय नृत्य की नवरंग बाई के ऊपर डालती हैं और वो इतनी मस्त होकर नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं, और भी सखियां मिलके नवरंग बाई के साथ नृत्य कर रही हैं। ये बात नहीं है कि 12,000 सखियों को बाकियों को नृत्य नहीं आता। जिस दिन हम खेल के अंदर उतर के आए हैं उस दिन नवरंग बाई की बारी थी, इसलिए वो नवरंग बाई जी का नाम वाणी के अंदर सुंदर साथ जी लिखा हुआ है। इस तरह से धीरे धीरे पूरी बातें धामधनी हमें यहाँ बंगला दरबार में ईश्वर की पहचान करते हुए और आत्म जागृति के लिए बता रहे हैं कि आत्म जागृति क्या है, क्योंकि असली तन की नजर को ही आत्म कहा गया है। और आज हमारा परम लक्ष्य अंतिम दिन जो लगातार 6 दिन से धामधनी के हुक्म से आपके सामने जो राजी महाराज हुक्म दे रहे हैं वही आपके आगे परोसा जा रहा है। जो सरकार साहब ने सिखाया समझाया उन्हीं बातों को ही दोहराया जा रहा है, क्योंकि एक दिन कमरे में झाड़ू ना लगाए तो उसमें मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। उसी तरह से मन में आता सबको है। इतनी बारिश में भी सुंदर साथ इस बार इतनी दूर दूर से धनी का प्यार उनको खींच के लाया, तो इसलिए सुंदर साथ जी हम उस इश्क को, प्रेम को दर्द में यहाँ अपने हृदय में बसाना है। क्योंकि आत्म निवेद किसे कहा गया है? ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट ना जावे, ताए पहचान भई पार ब्रह्म। तो हमारी जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। आत्म जागृति कहते ही उसको है जब हमारी आत्म, क्योंकि आत्म तो अंधेर में है इस समय, क्योंकि जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दवाई अंधी इंद्रियां लई आत्म को गे। जब तक हम अपने गुण इंद्रियों को निर्मल करके ढूंढे जीव को सुहागी नहीं बनाएंगे, तब तक आत्म ऊपर बल करके अपने असली तन तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि जब तक आत्म पर आत्म से नहीं मिलेगी, पर आत्म को नहीं देखेगी सुंदर साथ जी, तब तक हम राज्य के सन्मुख नहीं जाएंगे। क्योंकि पर आत्म का भाव लेकर हमें श्रृंगार करके राज्य के पास जाना है। इसलिए इस बात को भूलना नहीं है। आत्म पहले, सबसे पहले हमारी आत्म पर आत्म को मिलेगी, उसी को आत्म निवेद। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। बंगला दरबार के अंदर धामधनी पूरे प्रकरण एक एक शब्द समझा रहे हैं, जो कि हम लगातार से आत्म जागृति के लिए धामधनी के मुख से बंगला दरबार में 6 दिन से ये लगातार आत्म जागृति के ऊपर हो रही है कि हम आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवी और आत्म सन्मुख। ये सारी चौपाइयां सुंदर साथ के श्रृंगार में सागर ग्रंथ में लिखी हुई हैं। इसलिए फिर क्या कहा है, जब हमारी आत्म पर आत्म के साथ मिल जाए, हम उसका अनुभव करने लगे, यहाँ बैठे बैठे दुख में बैठी सुख लेवे मामती, पार के पार पिया की प्यारी। उसके बाद पर आत्म वाला
श्रृंगार करके हमने अपने प्रीतम के सामने जाना है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के अंग कर साक्षात। एक एक बात वाणी के अंदर लिखी है और ये सुंदर साथ के श्रृंगार में है। जब आप आत्म पर आत्म का अनुभव करने लगे तो फिर हमारी आत्म पर आत्म वाला श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख है। और फिर कह रहे इतते नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए भंग, और फिर वहां से नजर नहीं हटानी हमें। जब राज्य के सन्मुख हम हो गए तो फिर हम ये ना सोचें जो कुछ मिला है बस इतना बहुत है। वाणी वहां ठहरने के लिए नहीं कह रही है। वाणी क्या कह रही है, हमें वाणी क्या समझा रही है? सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, आगू पांव भरिए सोए। अगर हम सोए हुए हैं तो जाग जाएं, जागे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं और इश्क को ले। क्योंकि इंद्रावती जी इस समय 6 दिन से लगातार हम सुंदर साथ को क्या उंडेल रही हैं और क्या बोल रही हैं, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। इंद्रावती जी की तो भाई आत्म जागृत हो गई है और वो ये नहीं कह रही दिख दिख, वाणी में आ गया दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को यागना किया था नहीं था। हमें सिखापन देने के लिए ये प्रकरण इंद्रावती जी कह रही है कि जिस दिन हम चितवन ना करें, जिस दिन हम वाणी मंथन ना करें, हम अपने गुण अंग इंद्रियों को लानत दें। इंद्रावती जी के लिए ये चौपाई नहीं है, हमारे लिए है। हमें सिखापन लेना है कि भी अब हर रूह अपने को उस दिन धिकारे गुण अंग इंद्रियों को कि मैंने आज क्यों नहीं जो है आत्म की पहचान करके राज्य को दिल नहीं दिया। हम अपनी श्यामा महारानी से सीखें। जब से वो खोज में निकले हैं, श्रीमद् भागवत में ये पूरी गवाहियां हैं, हमारे लिए ग्रंथ उतरे हैं, उन्हीं गवाहियों को लेके हमने अपनी रहने का सुधार करना। आत्म है, अखंड है, उसको सौदा एक बार हम दे दें सुबह और शाम तृप्त हो जाती है। और ये जो शरीर है भूखे का भूखा है, जो सरकार साहब समझाते थे सुबह उठते ही हमें बेड टी चाहिए, उसके साथ भी 2 बिस्कुट तो होने चाहिए, खाली चाय पिएंगे तो गैस बन जाए हैं, और फिर परोठे चाहिए हैं, और फिर बिजनेस वाले काम पे चले गए और यार दोस्त आ गए, फिर उनके साथ भी चलो आज तो समोसे खा लें, और फिर 2 बजे तो भाई खाना ही खाना है, शाम को फिर चाय पीनी है, और फिर रात को खाना खा लिया, सोते हुए भाई 1 गिलास तो दूध चाहिए ही चाहिए, और सुबह फिर पेट भूखे का भूखा। तो इसलिए जितना भी इस पेट को खिलाएंगे ये तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां ही इतनी इसमें है जो कि कभी इनकी चाहना खत्म नहीं हो सकती। इसलिए आत्म की खुराक पहले, अगर आत्म खुराक पहले हम दे देते हैं ना सुंदर साथ जी, फिर ये जीव की भी तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं, मुख का स्वाद खत्म हो जाता है, फिर वो सोच लेता है कि मैंने जीने के लिए सिर्फ खाना है। जो हमारी श्यामा महारानी ने किया, तो श्यामा महारानी को हमें पहले अर्जी कर ली। जैसे हम वाणी में पढ़ते हैं प्रथम लागू 2 चरण को, ये श्यामा जी की अर्जी है, ये श्यामा जी के श्रृंगार की चौपाई है, प्रथम लागू 2 चरण को। तो ये हमें सबसे पहले रांची महाराज ने हमें श्यामा महारानी के साथ भेजा, लियाओ बुलाए तुम रूअल्ला, जो रूए मेरी आशिक रबत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। तो हमारा जो प्रकटन महोत्सव है 12,000 आत्माओं का श्यामा जी के साथ है, 1638 से है, और इसलिए हमें श्यामा जी के कदमों पर चलना है। रात भी बीतक में 8वें पैर में यही बात सुनी थी कि भी हमने हादी के कदमों पर कदम रखने। श्यामा महारानी जो सिखापन दे रही हैं उसी को क्यों हम ये ना सोचें श्यामा महारानी ने सतगुरु देवचंद जी का तन धारण किया। भाई है श्यामा जी की रसना पिलावे रस रबना, ये सारी वाणी किसकी है? श्यामा जी की रसना है, और पिला क्या रही है? रब रस का। राज्य और श्यामा जी 2 नहीं है, ये भी वर्णन हम सब सुन चुके हैं। परम धाम में श्री राज, श्री ठाकुरानी जी
और 12,000 आत्मा स्वलीला अद्वैत के अंदर तीनों एक हैं, इनको दो मत कह देना। और अक्षय ब्रह्म सत्ता के मालिक हैं, वो इश्क प्रेम को नहीं जानते, इसलिए उनको दर्द नहीं आएगा। और 24,000 कुमारिकाएं जिनका संबंध ब्रिज से शुरू हुआ है, वो इलम और अहंकार में बुजुर्गी में रहेंगी, सब कुछ करेंगी, वो बंदगी पूरी करेंगे ईश्वरी सृष्टि, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इश्क उनको नहीं आएगा, विरह उनको नहीं आएगा। वाणी कह रही है विरह नहीं ब्रह्मांड में, आगे चौपाई आप पूरी करेंगे, बिन सुहागन नार। कहीं आया ईश्वरी को विरह आएगा? विरह नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। और जो विरहनी है वो दिन रात रोएगी, लेकिन वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, छिपी गुज छिपी रोए, उसके आंसू कहते पड़ोसन भी ना सुन सके। वाणी पढ़िए, वाणी में क्या लिखा है? जो परम धाम की लाडली हुआ है, इतना उसके अंदर विरह होना चाहिए कि उसके आंसू भी कोई ना देखे। छिपके सायब कीजे याद, खासल खास नजीकी स्वाद। ये हमारी ये रहनी है। विरह हमारा इस समय श्रृंगार है, और पूरा प्रकरण श्रृंगार विरह रस का श्रृंगार ग्रंथ में ही लिखा है। श्रृंगार को महाश्रृंगार सुंदर साथ जी कह दिया है, क्योंकि हमने पूरा विरह लेके खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार में गोते लगाने हैं। ये अष्टपहर में सिर्फ खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ही हमारी आत्म को जागृति दे सकते हैं। उन्हीं की ही चर्चा हमारे धाम धनी दिन रात कर रहे हैं और सो नहीं रहे। रात को भी हमने देखा कितना ज्यादा सब अर्जी कर रहे हैं, और आखिर में श्री बाई जुराजी खड़ी हो गई, कहने लगी बस ओढ़ो श्री राज अवार गई है। सबने मिलकर इसको बोला है, क्योंकि धामधनी इतना कोशिश और इतनी मेहनत सुंदर साथ के ऊपर इश्क लुटाने के लिए कर रहे हैं। सारी सारी रात जाग रहे हैं, सारा सारा दिन जाग रहे हैं, और बराबर श्री बंगला दरबार में सबकी सुरता को परम धाम के 25 पक्षों में घुमा रहे हैं। और हर रोज 25 पक्ष की चर्चा हो रही है, और बार बार हो रही है 25 पक्ष की चर्चा। धाम, तालाब, कुंज बन सोए, मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन गई है, उखराज जी जमुना जी लगे, आठों सागर आठ जिने के, ये 25 पक्ष धाम बने। आज हम सब सुंदर साथ को पता होना चाहिए हम परम धाम में कहां से जाएं। हमारी शुरुआत चितवन करें तो परम धाम के, अगर हमें 8 सागरों का ही नहीं पता कि किस जगह आए हैं और कैसे हमने उन सागरों को पार करके मूल मिलावे तक कैसे जाना है। ये 25 पक्षे अपना, ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए एक पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजा। जब तक हमारी सुरता मूल मिलावे में नहीं जाएगी, जब तक हमारी सुरता 8 सागरों में विचरण नहीं करेगी, हमारी आत्म जागृत नहीं। इसलिए परम धाम में क्यों क्या मुकुट आएंगे? परम धाम में डींगे मारे थे, और आज इसलिए धाम धनी इतनी मेहनत बंगला दरबार में अष्टपहर कर रहे हैं। सारी बीतक एक तरफ है, और ये अष्टपहर की बीतक एक तरफ है आत्म जागृति के लिए। वाणी, मंथन, चर्चनी, चितवनी और सेवा, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी बरसतनी आवाज। पहले राजी महाराज में ब्रिज और रास में ट्रेलर दिखाया, प्रेम हमें सिखाया वहां आकर के। हमें इश्क की लज्जत अब लेनी है। हक लज्जत आई मोमनो, तीन दुनी करे मुर्दा। जब हमें इश्क की लज्जत आ जाएगी तब हमें दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। अभी तो हमें लज्जत कहाँ की आ रही है? परिवार की आ रही है, रिश्तेदारों की आ रही है। राजी ने वाणी में एक प्रकरण दिया है, ये शरीर है ना, ये सब विष का है। विष का तकिया, विष के वस्त्र, विष के आभूषण, विष का ये शरीर, विष की गुण इंद्रियां, सारा कुछ ब्रह्मांड ही विष का है। एक सिर्फ निर्मल आत्मा है
जिसको जीव ने कचड़े में मिला दिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधे, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, नहीं आत्म को गे। आत्म को ऊपर उठाने के लिए तो ये प्रकरण उतरा। ओ भाई मेरे वैष्णव वाको कहिए, जाकी निर्मल आत्म नीच कर्म के निकट न जावे, ताए पहचान भई और आत्म। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुकर्म काम, महामती पूछे ब्रह्म सृष्टि को, बैकुंठ जाएगी दादा। मन मैला धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार ત્યાં ચાલે नहीं, ત્યાં ચાले निर्मल निराकार। इसलिए सात जी साप हुए बिना अखंड क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो। पुकार कहे श्री मामा। सबसे बड़ा सिकापन हमें महाराजा छत्रसाल जी ने दिया है। जब वो श्री जी के चरणों में आए हैं, उनको पालकी के बिठा के लेकर आए हैं चोपड़ा मंदिर में। आरती नहीं उतार रहे कि आप परम धाम में युगल स्वरूप और बैठ गए। आरती हम तो आज 500,000 ज्यादा से ज्यादा न्यौछावर रख देंगे, और फिर भी क्या करेंगे, पहले 500 का नोट आया, फिर 200 का आया, फिर 100 का आया, 20 का आया, 10 रुपए बहुत है। अरे ये कागज के टुकड़े हैं। उस दिन भी बताया कि भी एक राजा है, उसके बच्चे वजीर छोड़ने जाना, और बच्चे एक दिन जिद कर गए हमें तो आज पापा के साथ जाना। राजा उनको लेके जंगल में से जा रहे। किसान ने देखा पहली बार राजा आ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा गया, 2 लोग की तोड़ी और आ गया। राजा 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 साहब, ये रानी को कहना बहुत स्वादिष्ट लौकी बनेगी। राजा ने हीरो का करोड़ों रुपए का हार डाला और उसके गले में डाल दिया। मंत्री कहने लगा राजा साहब ये क्या कर दिया, 4 आने की लौकी और आपने करोड़ों का हार दे दिया। कहते हैं इसकी औकात क्या थी, 2 लौकी की थी ना, और मेरे को क्या फर्क पड़ा है। सुंदर साथ जी, हम आज अगर राज्य के चरणों में लाख रुपया भी रख रहे हैं, कागज के टुकड़े हैं, राज्य क्या करेंगे इन नोटों का, देने वाले तो वही हैं। और जो वो हीरो का हार हमें दे रहे हैं, उसकी कदर आज हमें नहीं है। ये वाणी का महत्व कितना ज्यादा अष्टपहर में बताया है। तो सुंदर साथ जी, यार ये 6 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग होगी और ग्रुपों में गई है। कल की चर्चा अभी नहीं गई, कल मोबाइल खराब हो गया था, चांस से ठीक हो जाएगा, कल की भी चर्चा चली जाएगी। ये 6 दिनों की चर्चा सुनिए, जो पूरी अष्टपहर में राज्य ने एक एक तरह का हमें कितना सिखापन दिया है कि हमें कैसे जीना है, हमारी जिंदगी क्या है, हम क्यों वाणी पढ़े, हम क्यों चितवन करें, क्यों चर्चनी। सुंदर साथ जी कह देना सान, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है। लाख बिच्छू इकट्ठे डंग मारते हैं, जीव उत्पन्न होता है, और मरते हैं, लाख बिच्छू का दर्द होता है, और फिर तब जाके 84 लाख बार इतना दर्द सहने पे मानवपन मिला है। और क्या किसको पता नहीं कि बच्चा गर्भ में माँ के पेट में जब होता है तो मल मूत्र पे पलता है, हर समय उल्टे हाथ है, कहता है प्रभु मेरे को इस नरक से निकाल, मैं तेरा ध्यान करूंगा। और बाहर की आवाज क्या लगी, भूल गए पार ब्रह्म को। और हम तो रूहे, हमारी निस्बत है, हम निस्बत को कैसे भूल गए। पूरा 6 दिन में राज्य हर एक तरह का सिखापन दिया। क्या कह रहे हैं श्री महामती के मोमनो, और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुंह। तो हमारी आज रहनी क्या है, काम जितने भी हैं करें। राज्य ये नहीं कह रहे घर तक बंद क्यों जागे, घर ही में आती, घर में बैठे, चाहे मंदिर में 6 घंटे बैठे, 9 घंटे बैठे, एक पैर का महत्व बार बार आ रहा है। तो 3 घंटे एकांत में हम जब बैठे, किसी को अलाउड नहीं होना चाहिए कमरे में आने का, बिना और दर्द में अपने प्रीतम को आवाज लगाने और उनकी चर्चनी, चितवनी और वाणी मंथन में लगाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक पैर से ज्यादा दो। जितना हम रहने में आते जाएंगे, उतनी राज्य की मेहर हमारे ऊपर होगी। राज्य मेहर और किसी के लिए न लाए, महामती तुम पर मोमनो। ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि पे मेहर नहीं, उनके ऊपर तो दया है। मोमनों पे श्री महामत कहे, मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब ईशा का पल पल में।
हमारे ऊपर करें, हमें समझ नहीं आती। राज्य मरा हम देखे ना अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें आए, कुछ आए, दिखाते हैं पहाड़ जितना रूहों को और रह रहाई जितना जाता है। हम उनकी मेहर कोई नहीं पहचान रहे, इसलिए हम उनके नजदीक नहीं जा रहे। अपना समय निकालें। जब तक किसी से प्यार नहीं होगा, हम उसको समय नहीं देंगे तो वो हमें कैसे प्यार करेगा। हम राज्य को टरका रहे हैं तो राज्य हमें टरकाए जा रहे हैं, तभी तो खेल लंबा हो रहा है। राज्य कह रहे हैं एक बार मेरे को दिल से तो याद कर। हम आज तक उनको दिल से रिझा ही नहीं सके। मैं 10 बेर कहूं तो को जी, और मैं एक टांग पे खड़ा होकर तेरे को 10 बार जी करूं। वाणी क्या गलत है? एक लवा झूठ ना हुई जो वाणी में लिखा है। तो ये सिखापन हमें कौन देने वाला है? अक्षरातीत पार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म हमारे चरण धूलि को तरसते हैं। श्यामा जी की राज्य के चरण धूलि को तरसते हैं। देवी देवता हमारी चरण धूलि को तरसते हैं। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज सके तरु। और हम तो राज्य के जोड़ीदार हैं। आधा अंग राज्य का, आधा हमारा। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। और आज क्या हो गया? जानो संबंध कबू ना हो। तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है राज्य से। हमने ये सुन के क्या करना है? बड़ी सुन ली चर्चा। ये क्यों होता है? राज्य ने गलत लिख दिया, बैठक न कीजो बात। क्या मतलब है इसका बैठक न कीजो बात? ड्राइंग रूम बंद करने के लिए नहीं कहा, ये बैठक वाणी चर्चा शिक्षण में। तो इस तरह से आत्म जागृति तभी है। फिर अंतिम बार समझ लीजिए, जब हम अपने असली तन को देखेंगे और राज्य के सम्मुख उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते ए सुख लीजे सब विद इत ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम अरस परस जब यूं हुआ तब सुख दे में, तब सुख दे में श्यामा श्याम। और अंत में क्या कहते हैं? मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को। और किसी को नहीं कह रहे, महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को सखी जीवन हमारा। हमारा जीवन ये है कि मैंने जो तुम्हें अभी बातें सारी बताई हैं, श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तो ये समझना हमारा जिंदगी सार्थक है। एक तरह से 6 दिन लगातार ये अष्टपहर का दिन है। तो अष्टपहर में हर जगह राज्य ने सिखापन दिया है। धाम की गिरत कह के फिर अंदर बैठे। ये 8वां पहर। थोड़ी सी चुपाइयां बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूक्ष्म में, क्योंकि आज बहुत सुंदर से आते हैं, इसलिए सब ध्यान से समझेंगे। 64 थम फिरते चंद्रमा दुलीचे, मतलब अंदर आगे 4 चोर। जब हम धाम के अंदर जाएंगे सबसे पहले 64 तंबों की हार आएगी, जहां हमारे 12,000 रूहों के बैठने की जगह है। आते जाते हम बैठक वहीं करते हैं। 12,000 रूहें और राज्य भी वहीं आ जाते हैं। और राज्य के गले में बैया डाल के प्यार की बातें, वार्तालाप, इश्क मोहब्बत की बातें, प्रेम की बातें 28 स्तंभ के चौक में होती हैं। और फिर 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियों का वर्णन है। और कह रहे हैं 5वीं गोल हवेली। धाम की गिरत कह के फिर अंदर बैठे, 4 चौक उलंग के पहुंचे 5वें चौक। 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वां चौक कौन सा आ गया? गोल हवेली मूल मिलावे का आ गया। और अगर पहले की भी कह सकते हैं, 5वीं भी यहाँ वाणी में लिखा है, तो 5वीं 4 चौरस के बाद 5वीं गोल हवेली है। यही हमारा मूल मिलावा है। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए। इसलिए सब सुरता इस समय मूल मिलावे का धाम धनी वर्णन कर रहे हैं। और इसके 64 थंब आए हैं। कहूँ 64 थंब फिरते चंद्रमा दुलीचे। चंद्रमा हरे रंग का है, जो कि चौथे सागर में युगल स्वरूप का श्रृंगार है। तो चंद्रमा हरे रंग का है। सिंहासन के ऊपर युगल किशोर बैठे विराजमान है। 7 गिरदवाए बैठे चबूतरे पर, सब भूषण वस्त्र वर्णन होत चित्तधर। चित्त के साथ राज्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर जब खेल में उतारा है, राज्य का श्रृंगार अलग है।
श्यामा जी का अलग है और हमारी 12,000 आत्माओं का अलग श्रृंगार है। और परम धाम में रहते हैं तो श्यामा जी की तरह हमारा श्रृंगार है। फिर चौक गिरत के फिर छज्जे और बंद की मुरादों में जाते हैं। फिर ले दूसरी भौम, अब ये 9 भौम 10वीं आकाशी में वर्णन करे हैं। दूसरी भौम में भुलवनी के मंदिर है। उत्तर की तरफ 16 चौरस हवेलियां छोड़ के 12,000 जो है भुलवनी के मंदिर है, 100 मंदिर का चौक है। और उसमें सारा वर्णन दामदनी हमें समझा चुके हैं इन शब्दों से। फिर हम दूसरी भूम से फिर तीसरी भूम की पड़साल पे आते हैं। वहाँ पशु पक्षी का मुजरा लेते हैं। जलान में श्रृंगार है। चबूतरे पे श्यामा जी सबका मिलन है और चबूतरे पे ही बाल भोग है और राजभोग पड़साल में है। और चौथी निरत की वर्णन है और 5वीं भूम में ओने के मंदिर हैं। फिर छठी सुखपाल जहाँ हिंडोले जहाँ सुखपाल ठहरने की जगह है। 7वीं और 8वीं में झूलों का वर्णन है। 8वीं में खटछप्पर के हिंडोले हैं और 9वीं में सिंहासन है। जहाँ गिरद देखी जिस तरफ राज्य बैठते हैं उस तरफ का वर्णन करते हैं। पूरब की तरफ बैठे हैं तो पूरा जो है चांदनी चौक और 7 वन और 4 रोंस जमुना जी केलपुल और बटपुल का वर्णन करते हैं। और अगर दक्षिण दिशा में बैठे हैं बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले ए सुख हम कब लेवेंगे हक हादिर दिले। फिर कुंजनी कुंज कैसे आया, हौज कौसर कैसे आया, 24 हाथ का माल कैसे आया है, फिर उसके ऊपर बन की नहरें कैसे आई है, मानिक पहाड़ कैसे आया है। तो इस तरह से 8 सागर 8 जिमी का पूरा वर्णन करते हैं। 8 सागरों को घेर के सुंदर साजी 80 महावेलियां आई हैं जो 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है। एक एक सागर में 12,000 टापू महल की 12,000 आ रहे हैं, 14 करोड़ 40 लाख जो है टापू महल है। तो ये पूरा वर्णन कर रहे हैं। और फिर मानिक वर्णन होता है, वो रात को सारा वर्णन आपने समझ लिया। उखराज पहाड़ का भी वर्णन हो गया। लेकिन देखिए बार बार अष्टपहर में 25 पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं 25 पक्ष की बात अति बड़ी, क्योंकि ये हमारी खुराक है। हमें हर पर इसमें जो है घूमने बालाजी के साथ, इसलिए इनके अंदर हम गोते लगाएं। फिर अलंग वर्णन करें। 4 हार 16 दरबार, 8 सागर, 8 सागरों के बीच में टापू आए हैं। खेले परवरदिगार और हम परवरदिगार धाम दुला के साथ इनमें अनंत लीलाएं करते हैं। और 9वीं भूम में जाए पहुंचे 10वीं आकाशी शुक्ल पक्ष की जो है 10वीं आकाशी वाले दिन हम चांदनी पर जाते हैं और वहां से तले चौक 5वां रुए श्याम श्यामा जी श्याम 5वां। फिर 10वीं आकाशी से मूल मिलावे में ला रहे हैं। बड़े ध्यान से, पहले मूल मिलावे का वर्णन हो गया, 10वीं आकाशी से फिर कह रहे हैं मूल मिलावे में ज्यादा ध्यान रखना है। आज की तारीख में हमारे धाम धुला मूल मिलावे में प्रथम भौम का मिलावा जो रू का मूल मिलावा, इसलिए वहां से हमारी सुरता नहीं हटनी चाहिए। रूमे श्याम श्यामा जी खास, यहाँ बार बार वर्णन कर रहे हैं कि रूमे श्याम और श्यामा जी यहीं पर विराजमान है। चारों चौक उलंगे आए पहुंचे बीच द्वार। अब मूल मिलावे से बाहर आए हैं तो 4 जो चौरस हवेली हैं उनको पार करके बाहर के दरवाजे पे आ गए हैं। फिर पूरब की तरफ दोबारा ले गए हैं। पूरा वर्णन करने के बाद 7 घाट फेर के 2 पुल, तेल पुल और बट का पुल। बट पुल में हम कृष्ण पक्ष की दूज को जाते हैं और यहाँ पर 15वां दिन अमावस्या वाले दिन हम केल पुल पर जाते हैं। केल पुल जो है पीले हीरे का बना है। जब हम सारी सखियां और बालाजी जाते हैं तो हम सबके सुनहरी वस्त्र हो जाते हैं। और इनकी मेहराबों में, तंबों की मेहराबों में 1100 इंडोलों का वर्णन है। और नीचे जल के अंदर जो है 11 तंबों की 11 हारें, 10 घड़ालों में से 10 नहरों का निर्माण है। पूरा वर्णन, हम चाहें तो जमुना जी है और अगर हम चाहें तो वहां पुल बन जाएगा
और जमुना जी के ऊपर ही दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये परम धाम की लीलाएं, यहाँ का वर्णन नहीं हो रहा। हम चाहे नहर चल रही है, इच्छा बालाजी के साथ हमने तो इसी पे दौड़ लगानी है। और ये नहीं है कि जमुना जी ये कहे कि बालाजी कहीं उनसे इजाजत नहीं, हम ए रूहो तुम मेरे तनु, जिस भी रूह की इच्छा में है वही कुछ उसी समय इच्छा रूपी लीला रंग देने। परम धाम में जो भी लीला है सुंदर साज जी इच्छा मात्र से है। फिर यहाँ पर मैदान आ गया, फूल बाग ऊपर आया, पश्चिम दिशा का वर्णन करें, नूर बाग नीचे है। फूल बाग और नूर बाग में इतना ही अंतर है, 66,000 नूरी थंब नीचे आए हैं, इसलिए नूर बाग नीचे है। और ऊपर अनंत तरह के फूलों के 10 बगीचों की 10 आ रहे हैं और पूरा वर्णन जो है किया गया है। फिर लाल चबूतरे का उत्तर की तरफ आ गए, बिल्कुल लाल चबूतरा रंग महल के साथ लगता हुआ उत्तर दिशा में आया है। बड़ो वन उसके आगे लाल चबूतरा लगा 40 हांस का और 40 तरह के ही कलीन बिछे हैं। और जैसी हमारी इच्छा है बालाजी के साथ बैठना है उसी तरह से सिंहासन कुर्सियां लग जाती हैं। तो बड़ो वन आ जाते हैं, वहां पशु पक्षी अनंत तरह की लीलाएं करते हैं। बड़ो वन जो है 250 मंदिर, ऊपर पहले उसकी पहली भूम 10वीं भूम आकाशी तक गई है, वहां से भी हम पूरा चांदनी से भी उन तक जा सकते हैं। और फिर 500 मंदिर मधुबन के आए हैं, 500 भूम तक गए हैं और फिर 1000 भूम तक बड़ोबन मधुबन महाबन गए हैं। उसके बाद पुखराज पहाड़, 1000 भूम का गोल चबूतरा, 1,33,300 कोस का लंबा चौड़ा और नीचे तरहटी भी उसी तरह से आई है। पूरा वर्णन पुखराज पहाड़ का वर्णन सूक्ष्म में सब सुंदर साथ ने ग्रहण किया है। और 1000 बुरुज गिरद्वारे, 4 दरवाजे खेले श्री राम और 1000 हांस के ऊपर चांदनी, 4 मुख्य द्वार का पूरा वर्णन है। तो 8 पेड़ पुखराज के, तले बंगला जमुना मूल, नीचे जमुना जी है और 8 पेड़ों का भी वर्णन पूरा विस्तार से आपको समझा दिया गया है। दोनों पुलों के बीच में, अब पूरब में आ गए, दोनों पुलों के बीच में 7 घाट हैं। अगर 7 वन हैं तो 7 वनों के सामने 7 घाटों का वर्णन किया गया है। कुंज वन इन बीच में और 2 पुलों के बीच में कुंज वन है, महल बने हुए हैं और विरत हम बालाजी के साथ यहाँ करते हैं। दिन रहा और पिछला श्री राज श्यामा जी पूरा वर्णन करते हुए अब तीसरी भूम के नीले पीले मंदिर में राजी श्यामा जी से कहते हैं आज पूछो सखियों से कौन से घाट जाना है। तो उसी तरह से राजी महाराज हमें वहां लेकर आते हैं। एक पैर विलास किया और 2 पैर, एक घड़ी में झीलना और एक घड़ी में सिलगार। ये सारा वर्णन धामधनी बंगला दरबार में हर पल रूहों के हृदय में चला जाए। तो ये नहीं है 24 घंटे हैं तो कम से कम 20 घंटे वाणी बीतक और वाणी मंथन, चर्चनी, चितवनी और मुख्य खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार। क्योंकि खिलवत ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मूल स्वरूप राज्य और हमारी डायरेक्ट बातें हैं, वो सिर्फ खिलवत ग्रंथ में। ए रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो ईशक जो मेरे दिल, बड़ा समझाया लेकिन हम लोग नहीं समझे तो यहाँ आना पड़ा। खेल दिखावन की बहुत रद्द बदल हुई। फिर एक ईशक रबत मोमनों ने कहा नहीं हमने तो खेल जरूर देखना है। फिर इच्छा भगवान पर डाली, भगवान जी पर अक्षर के बीच में। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में सबके ऊपर फरमोशी है। अक्षर ब्रह्म पे भी फरमोशी, श्यामा जी के ऊपर भी फरमोशी और 12,000 आत्माओं पे भी फरमोशी। एक राज्य जाग रहे हैं परम धाम में, इसलिए हमारे में कोई जागने कर ही नहीं सकता, ना हम सतगुरु बन सकते हैं। स्पष्ट वाणी में कह दिया सतगुरु मेरे श्याम जी और सतगुरु ब्रह्मानंद श्यामा महाराज ने। और उनका जो बनेगा बैठे सतगुरु होए के आस करे शिष्य तेरी, वो डूबे आप शिष्यन सही जाए पड़े कूप अंधेरी। इसलिए हमारी आत्म के सतगुरु राज श्यामा जी दोनों हैं जो कि वाणी में जगह जगह वर्णन किया है। लेकिन यहाँ तारतम तो देना पड़ता है, संबंध आत्म से जोड़ना है, इसलिए वाणी में स्पष्ट कह दिया उसको गुरु बनाना जो अपने तन से ना जोड़ के आपकी आत्म का संबंध मूल रूप से जोड़े।
महामती सोई गुर कीजिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। राज्य के सन्मुख कर दे, तुम्हारा काम खत्म। उसको समझाना तुम्हारा फर्ज है कि भी मेरे तन से नहीं जोड़ना है, आपकी आत्म का संबंध राज्य से है। हमारा तो पंडित का रोल है। जैसे एक पंडित लड़के लड़की की शादी कराता है, लड़की लड़के के साथ जाती है, पंडित को मिल गई तो प्रणाम कर दी। ये थोड़ी है पंडित बार बार उनके घर जाएगा, या वो लड़की आएगी, लो पंडित जी ये पैसे ले लो या कर लो, वो काम नहीं है। तो इसलिए पंडित का काम सिर्फ शादी करा दी, वो अपने घर। इसी तरह से सुंदर साथ जी जो भी सदगुरु बने, अब कहना तो पड़ेगा भाई हमने इनसे तारतम्य लिया बस, लेकिन सदगुरु कौन है वास्तव में? हमारी आत्मा के राज्य और श्यामा जी, जो वाणी और सरकार साहब के रास्ते पे चलेंगे तभी हमें बल मिलेगा। इंद्रावती जी की तरह हमें विरह आएगा, दर्द आएगा, और हम अपने मूल स्वरूप को देख पाएंगे, और परम धाम में हमारी सुरता बराबर 25 में घूमेगी। इसको भी पढ़ना हो, मसौदा लिखा हुआ कुलजम वाणी में, उसको जाके पढ़िए। जो मोमन आने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे, हाथी के कदमों पर जो कदम रखेगा तो उसको कहिए वो मोमन है। ये मसौदा में स्पष्ट लिखा है। इसलिए आज हमने, कोई भी किसी को तारतम्य दे सकता है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, बिहारी जी से जब अलग हुए उन्होंने कहा दूसरे को जो भी समझा सके और उसको संतुष्ट करे वो उसको तारतम्य दे दे। हमने बीतक में भी ये जगह जगह सुनना है, लालदास जी तारतम्य दे रहे हैं, मुकुंदास जी तारतम्य दे रहे हैं, जिसको पहचान करा रहे हैं वो तारतम्य दे रहे हैं। और फिर इसी तरह से हमारी जागनी होगी, क्योंकि हमारी आत्म के मालिक जो मूल मिलावे में बैठे हैं श्री राज श्री ठाकुरानी जी, और दोनों पति रूप में है। वह स्त्री औरत का कोई चक्कर ही नहीं है। हम रोज बोलते हैं श्री इंद्रावती पति रूप युगल किया, तो इसलिए वहां ये गुण इंद्रियों का काम ही नहीं है। वहां बिल्कुल निर्विकार शुद्ध ईशक है, जो इस ब्रह्मांड में नहीं है। अब कहूं ईशक की बात, ईशक शब्दाती साक्षात, जो कभी आवे मैंने शब्द तो 14 खबर करूंगा। नहीं कोई इश्क समान, जिन कोई जुदा तुम जान। इश्क हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क हमारे पास नहीं है तो समझो मैं उसकी दुल्हनिया ही नहीं हूं। हमारे को हमेशा इश्क की लज्जत आए, सूरता मूल मिलावे में रहे, सूरत 25 पक्ष में रहे, और सिर्फ हम जिससे करें राज्य की बात करें। और एक बात और, जो कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, वो हर रोज आत्म निरीक्षण करें। आत्म निरीक्षण क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की रात जय। को सोने से पहले घड़ी से 10 मिनट अपने आप को देने हैं। सुबह से रात तक मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हुआ, इसको कहते हैं आत्म निरीक्षण। देखो भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने अंदर भूल मान लेता है और सुधरता है तो राज्य भी उसके मददगार हो जाते हैं। इसलिए आत्म निरीक्षण बहुत जरूरी है। हम रोज सोचें 10 मिनट अपने आप को दें, सब सुंदर सा, फिर देखिए आपकी सुरता लगती है कि नहीं लगती, कि दिन में मेरे से क्या गुनाह हुआ। हे धामधनी मुझे इतनी शक्ति दो, एकांत में अपने गुनाह की माफी मांगे। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूलें माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। और हमें दुनिया की कोई चीज मांगने नहीं, बहुत मांग ली 400 साल में, बस प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, फिर प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसों, महामती के बिर बिर। इस तरह से सुंदर साथ जी दिन 8 पैर की कहीं बिरज हुए। और ये अब सारी मूल जो है सारी सेवा सुंदर साथ कर रहे हैं। 5000 सुंदर साथ पद्मावतीपुरी में इकट्ठे हो गए हैं। दिन में और भी बहुत लोग आ रहे हैं, दर्शन करने आते हैं, सेवा भाव लेके आते हैं। सबकी व्यवस्था है, क्योंकि श्री जी का क्या आदेश है, कोई भी भोजन किए बिना नहीं जाना चाहिए, कोई भी लंगर प्रसाद लिए बिना नहीं जाना चाहिए। और मेरे को आज भी याद है, सरकार साहब लगातार 4 साल डायलिसिस पे रहे, उनका आदेश था चाहे 100 सुंदर साथ आए 150 आए, कोई भी सुंदर साथ
बिना भोजन किए नहीं जाना चाहिए। चरण सिंह इस बात की गवाही। चाहे 4 नौकर रखो, पूरी हेल्प करो, लेकिन कोई भी, ये सुंदर साथ कौन है? राज्य के स्वरूप है, इसलिए पीछे नहीं मुड़ के देखना। महाराजा छत्रसाल ने क्या कहा? जो सेवा में आगा चलेगा, या मोहम्मद के दिन में जो कोई लावे ईमान, छत्रसाल 3 ऊपर, तन मन धन कुर्बान। अगर हम सुंदर साथ के साथ सेवा का भाग रखेंगे, राज्य कभी आपका खजाना खाली नहीं होने देंगे। बोलो श्री प्राण प्यारे की सेवा का बहुत महत्व है। सेवा से हमें कभी भी पीछे हटना नहीं, और खाली सेवा ही नहीं, पूरी उसके साथ वाणी मंथन, चर्चनी और चितवनी, जो जो चीजें कही हैं, तभी हमारी आत्म जागृत होगी। जो जो राज्य ने सिखापन दिए, अगर हम 10% सिखापन लेंगे खाली सेवा का, फिर देख ली दोबारा तन लेना पड़ेगा। आत्म जागृत तो खाली सेवा से होनी नहीं है। अब सेवा ब्रिजराज की करी, क्यों आना पड़ा यहाँ पर? क्योंकि हमने राज्य के स्वरूप की पहचान ही नहीं की थी। जहाँ राज्य अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान करने के लिए 8 सागरों के सुख दे रहे, परम धाम में 4 सागरों की लीला चलती है, लेकिन रूह को पता ही नहीं है ये लीलाएं है क्या। रूह में बेनियाज की 20 दरगाह 12,000, उनको समझ ही नहीं थी इश्क क्या है। इतनी मस्त थी, जैसे सरकार साहब सुनाते हैं ना चर्चा में, एक शराबी 1 बोतल की कैपेसिटी रखता है, उसको 10 बोतलें पिला दो, उसकी कोई घड़ी उतार ले, उसका कोई पर्स मार ले, उसको पता लगेगा। और हम परम धाम में इसी तरह से इश्क में इतने गरक हैं। राज्य के वो अक्षरधाम हमें इतनी इश्क की खुमारी चढ़ी हुई है, बस राज्य की उंगलियों की तरफ दे रहे हैं, हमारे कानों में कभी आवाज नहीं गई, वो अक्षरधाम है। और देखिए जमुना जी है, जैसी शोभा इधर है, अक्षरधाम में भी वैसे है। हमारी नजर ही नहीं जाती, क्योंकि हमको क्या चाहिए? राज्य के अलावा हम किसी को जानते नहीं। अब यहाँ आ गए हैं, इसलिए पूर्ण पहचान कराने के लिए धाम धुला 8 सागरों का पूरा वर्णन। राज्य के 8 सागर नहीं है, धाम धनी के 8 अंग हैं। इसको मत समझिए कि सागर है सारा पानी पानी, बातूनी रूप में ये 8 सागर धाम धनी के अंग है। इसलिए सागर के ऊपर स्पष्ट लिखा है, 8 सागर मूल मिलावे के लिखे, और जाहिरी रूप में है वो परिक्रमा ग्रंथ में नूर कुंजी अगिन मुसाफ की परिक्रमा सेकंड लास्ट पर करण, वो जाहिरी वर्णन है, लेकिन बातूनी अर्थ सारे सागर के अंदर। इसलिए खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये 4 किताबें आज सिंधी मार्फत में भी सारी बातें जागृति के लिए हैं, लेकिन मेन आत्म जागृत होके जाएगी तो ये 4 पढ़ने से, मंथन करने से हमें पूरा बल मिलता है। अब इस तरह से ये सारी मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के। क्योंकि अब देखिए यहाँ क्या होता है, सुंदर साथ सेवा नहीं कर पाते ना, तो हम सुंदर साथ नहीं कर पाते, उसमें फिर कमियां होने लग जाती। लेकिन वो ना सेवा छोड़ेंगे और ना किसी को करने देंगे। लेकिन पन्ना जी में क्या चल रहा है, जो सेवा नहीं कर पा रहा वो श्री जी के पास आता है, हाथ जोड़ के अर्जी करता है, धामधनी अब ये सेवा मैं नहीं कर पाता, दूसरे को दे दो। तो इस तरह से 36 कारखाने की सुपरविजन किसको दे दी गई? लालदास जी को। और सुंदर वो अपनी इच्छा से जो जो फिर और सेवा करने वाले हैं उनको इकट्ठा करके और उनको सेवा देते हैं। कारखाने का ये मतलब नहीं 36 कारखाने खोल दिए, 36 विभाग बना दिए अलग अलग तरह की सेवा के, और उसमें सुंदर साथ को लगा दिया। सुपरविजन सारी कौन कर रहे हैं? लालदास जी, जिनको महामती का किताब मिला है। और ये बीतक साहब उन्हीं के धाम हृदय में बैठकर धामधनी हमें समझा रहे हैं, और पूरी वाणी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के समझाई गई है। सुंदर साथ जी कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राज्य ने इंद्रावती, सुंदरबाई और अमलावती को ही क्यों चुना राज्य श्यामा जी के पार्ट प्ले के लिए? हम रोज क्या पढ़ते हैं, 4 सखियां श्रृंगार करामे श्री श्यामा जी धनी जी के पास से हमें। 4 सखियां जो राज्य का श्रृंगार करती हैं और 4 सखियां श्यामा जी का करती हैं। जब राज्य ने मेर सागर को दिल में लिया तो सुंदर साथ के दिल में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। हर सखी के दिल में अलग अलग भाव आ गए।
अब इंद्रावती जी के दिल में क्या आया, मैंने सारा जागने का काम करना, मेरे को राज्य बनना है। और इसीलिए क्योंकि वो हर समय उन 4 सखियों में भी इंद्रावती राज्य को ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि वो हर समय उनकी सेवा में थी। तभी वाणी में आया ना, 4 सखियां सेनगार करा में। अब इंद्रावती जी के अंदर ये भाव आया, उधर से सुंदर बाई और अमलावती के दिल में वो श्यामा जी की सेवा में थी, 4 सखियां श्यामा जी की सेवा में थी। राजी ने पूछा श्यामा जी से, श्यामा जी आप जाओगे, किसी जीव पर तो हम लोग डायरेक्ट बैठ नहीं सकते, हमने अपनी रूहों को, लाडलियों को महत्व देना है राज श्यामा जी का, तो तुम किसको महत्व दोगी, किसके ऊपर बैठोगी? तो उन्होंने क्या कहा, सुंदर बाई और अमलावती ये दोनों मेरी सेवा में। तो इसलिए श्यामा जी का रोल पहले किसने किया, सदगुरु देवचंद जी ने, उसके बाद किसने किया, अमलावती सखी ने। हम रोज क्या बोलते हैं, तेज कुंवर श्यामा जी पर। और इंद्रावती जी का रोल ये नहीं है कि राज्य को वो प्यारी और बाकी कम है, लेकिन वो सेवा में परम धाम में भी बहुत आगे है। जब राज्य ने मेहर सागर दिल में लिया, उनके दिल में हर टाइम राज्य को रिझाने की बात सबसे आगे होके, वाणी में भी हम पढ़ते हैं तो उन्हीं का ही नंबर आता है। सकुंडल और सकुमार भी परम धाम के बाकी सुंदर साथ की बजाय अग्रणीय रही, तो इसलिए उनकी दोनों के मूलतन सकुंडल और सकुमार के हंसते हैं, और बाकी राज्य ने उन्हीं से ही आगे सारा काम लेने के लिए सोचा हुआ है और जो दिल में है। अब गर्मी के दिनों में है तो उसलिए ये नहीं है कि खुशबू के लिए छोटी सी शीशी आ गई, पूरे कुंभ के कुंड भर के इतर के आ रहे हैं कि पूरे बंगला दरबार में उस समय एसी तो नहीं था, खसखस लगा के पूरा अच्छी तरह से छिड़काव करना, खसखस की बनाना टटियां, और उस पे पर हर समय सुंदर साथ खड़े हैं। और महाराजा छत्रसाल राजा है, अपने दरबार में है, जहाँ अंगना भाव से पंखा डोला रहे हैं सब सुंदर साथ के ऊपर, क्योंकि अब ये समय नहीं एक एक चौपाई को पढ़े। तो इसलिए पूरी दिल से हमें सेवा करनी चाहिए। दिल में अगर थोड़ा सा कंजूसी की, क्या कह रहे हैं महामती, श्री महामती कहें पीछा ना देखिए, पीछे नहीं देखना मुड़ के। छत्रसाल जी कह रहे हैं ना कि भी जो सेवा में आ गया है, तन मन धन उसके ऊपर कुर्बान है। और ये पूरी सेवा वाव ढोले की तजूरी, खड़े रहे एक पाए एक पारे, और जब महाराज आवत वाव ढोले इन सब। महाराजा छत्रसाल आते हैं, खुद पंखा लेते हैं, 3-3 घंटे सारे सुंदर साथ के ऊपर, राज श्यामा जी के ऊपर। और चमर तो सुंदर साथ एक पल नहीं छोड़ते, बारी बारी मेरे को एक चमर ढुलाने दो एक बार। क्यों, जो हल्की से भी धामधनी के तनी भी बांध रहे ना, वाणी कह रही है उसकी सेवा भी मूल मिलावे में राज्य तक पहुंच रही है। अगर आज भी हम गुम्मट जी बंगला जी का इतना महत्व है, आज भी हम जाके अगर एक पोछा भी लगा दें, बर्तन ही साफ कर दें, वो हमारी सेवा परम धाम पहुंचेगी। वाणी में ये स्पष्ट सारी बातें सुंदर साथ जी लिखे हैं। अब जैसे हल्के वस्त्र पहनाना करना, वो सारी प्रेमदास जी कर रहे हैं, महाराजा छत्रसाल जी ने सारी सेवा उनको दी है। आस भाई इन समय लागत है चरण। आस भाई कौन है, सेठ लक्ष्मण दास, आस भाई आत्म का नाम है, और लाल दास जी हैं। अब जब बीतक पूरी हो गई तो फिर वो आते हैं कि क्योंकि जब पूरी वाणी हो गई तो उस समय इंद्रावती जी अंतर ध्यान जब होने लगे, तो उन्होंने लाल दास जी को सिर्फ 5-7 मिनट, सुंदरदास बड़े ध्यान से ये समझने की बात है, उस समय उन्होंने सबको कह रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपन जइए राम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। और लालदास जी अब सारे कई सुंदर साथ ने वतन भी छोड़े, 24 का नाम आया है। अब लालदास जी राज्य के बिना एक पल नहीं रह रहे, क्योंकि उन्होंने मूल मिलावे वाले को साक्षात हर पल इनके अंदर देखा। तो क्योंकि राज्य ने वो तन धारण किया, इंद्रावती जी ने तो अपना तन अवश्य में छोड़ दिया था,
राजी ने स्पष्ट कह दिया, इंद्रावती अब ये तेरा तन नहीं है, ये मैंने तन धारण कर लिया। फिर इंद्रावती जी ने कहा, धामधनी अगर आपने ये तन धारण कर लिया है, इसके ऊपर जो भी रूह सजदा बजे उसको 1000 गुना फल मिले, मार्फत और क़यामतनामे में पढ़िए। तो इसलिए अब जो लालदास जी को पूरी पहचान हो गई है, तो वो कहते हैं धाम दौलत जा रहे हैं और मैंने भी अपना तन छोड़ना है। जब अंतर ध्यान की लीला हो तो उन्होंने जो है कटार लेके अपने को मारने लगे, तो श्री जी साक्षात प्रकट हो गए, कहते तुम्हें नहीं जाना। कहते आप सबको कह रहे हो चलो चलो रे साथ, और मेरे को कह रहे हो कि भी आपने नहीं जाना है। तो फिर वो कहते हैं हाँ, ये बीतक तुमने लिखनी है सारी, आने वाले सुंदर साथ को पहचान इस बीतक से होगी, वाणी की सारी चौपाइयां समझ इस बीतक से आएंगी, क्योंकि बीतक के साथ वाणी को लेकर जो सुंदर साथ चलेगा उसको बल मिलेगा। वो कहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो महामंगलपुरी धाम सूरत में आपके पास आया था। कहते तुमने नहीं लिखनी, लिखूंगा मैं, कलम तुम्हारी चलेगी। तो उन्होंने शुरुआत करी है। ये बात सीरियल में, श्री प्राणनाथ सीरियल में आप लोग देख सकते हैं, उसमें काफी सुंदर साथ हम सब गए थे, तो हम सब ने लिखकर भी वो चीजें और भी ग्रंथ वाणियां लेकर लिखी थी। वहां शुरुआत ही यहीं से है, अब कहूं फेर के मूल मिलावे के लिए, जो मूल बीतक है शुरू ही वहीं से होती है सुंदर साथ के लिए। वो तो पहले सिर्फ एक पेज पे गवाहियां लिखी हैं कि भी 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आएंगे, वास्तव में जो परम धाम की लीला है वो यहाँ से है। और लालदास जी को कहा जैसे भी तक पूरी होगी तब तुम अपना ये नश्वर तन छोड़ सकते हो। और केशव भाई को कहा तुमने भी तन नहीं छोड़ना है, अब वो भी तन छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने कहा ये जो पूरी वाणी अभी घूमर जी के अंदर रख दिया है वो तो इसलिए पधराई है, गद्दी कोई नहीं है। अब जो वाणी का है ये हमारे साक्षात राज्य के अंग हैं, कुलजम वाणी राज्य के दिल के अंग है, 14 अंग है। इसलिए रास को क्या कह दिया, रास चरण प्रकाश पिंडुरिया खटरूती घुटन कलश जांग सनंद कमर कर किरंतन खुलासा नाभि खिलवत उदर परिक्रमा हृदय सागर कंठ श्रृंगार मुख सिंधी नासिका मार्फत शर्मन और नैन क़यामतनामा। केशवदास जी को कहा मेरे आदेश से तुमने इसकी जिल्द बांधनी है, क्योंकि अंतर 30 चौथ के बाद भी 1 साल नीचे घूमर जी में लगातार सब सुंदर साथ जाते रहे, उनसे बात करते रहे। अब जब पूरी जिल्द उन्होंने धामधनी के हुक्म से बांध दी, केशवदास जी ने कहा अब केशव सजदे पड़े शीश न अब उठाए, बस ये धामधनी मैंने ये आपके इच्छा से ये पूरा कुलजम कर दिया है, अब मैं उठाऊं मेरा शरीर ना रहे। तो उन्होंने तन केशवदास जी ने छोड़ा। उनकी समाधि आज भी महारानी जी के मंदिर के पीछे है, हम सब जानते हैं। उसी तरह से बीतक सांप पूरी हुई, अपने सिर पर बीतक रख के ले आए और उनके चरणों में समर्पित की, तो वो चौपाई लिखी है। हाँ जी, आस भाई इन समय लागत है चरण, आके बीतक लिखे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राज हेत करे बुलावत प्रसन्न होए के मान, प्रसन्न होके सुंदर साथ जी हमें बिरहा अंदर लेना है, लेकिन पड़ोसन भी ना सुन सके, और बड़े प्रसन्न होकर के राजी उनको आवाज लगा रहे हैं, और उन्होंने यहाँ फिर अपना तन छोड़ा। और अब श्री महामती कहे सैयन को ये सेवा के कहे साथ, ये सुंदर साथ जी जो सेवा में है और फिर उनका ईमान गिरा नहीं, ये नहीं है अब श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं तो अब दूसरा कोई और गुमराह करने की बातें कर रहा है, वाणी में नहीं लिखी है। तो जो कुछ है इसलिए तो वाणी कही गई है, पिछले कारण ये वाणी कही श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद की वाणी है। इसके अलावा हमने ठीक है किसी को सुनने मना नहीं है, राज्य की बात कर रहा है, लेकिन जो वाणी कह रही है उसका प्रमाण है तो उसको हमने मानना है, अगर नहीं है तो नहीं मानना है। तो इसलिए जितने सुंदर साथ पूरे यकीन वाले थे श्री मोहम्मद के सैयन को ये सेवा के सुंदर साथ हैं, यहाँ पे ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो वहां सुंदर साथ
जितना जितने श्वास थे पूरे किए। और राज्य की आज भी पूरी मेहर पद्मावतीपुरी पे है। आज भी 8 विद्वान इस बीतक साहब को जगह जगह जा करके बांच रहे हैं, कर रहे हैं। और जब भी हम जाते हैं, एक बात और ध्यान रखना, हमें अमल सीखना है पद्मावतीपुरी से। कोई नया फल बाजार में आए, घर में आपके घर कोई मिठाई का डब्बा है, पहले कभी भी उसको जूठा मत करो, फौरन उसमें से पहले राज्य के लिए निकालो। ये सिखापन बहुत जरूरी सबके लिए। पद्मावतीपुरी में जब भी किसी के घर जाओ, ये सिखापन पद्मावतीपुरी वालों से मिलता है। कोई जैसे आम का फल शुरू होता है तो सबके धामियों के घर से पहले आम घूमर जी में आते हैं, महारानी जी के मंदिर जाते हैं, 4 मंदिरों में पहले भोग जाता है। कोई नया फल आता है तो ये हमें हर एक को विचार करना है। घर में कोई भी कुछ लाए, बच्चे लाएं, बड़े लाएं, बच्चों को भी सिखापन है भाई इसको पहले नहीं जूठा करना, पहले हमने राज्य को ध्यान लगाना। अरे इस प्रसाद के लिए ब्रह्मा जी थक गए, कोटि यतन, इस ब्रह्मांड के मालिक है। हम इतनी बातें समझ के भी अपनी रहनी को हमने परिवर्तन में लाना। क्यों कहनी बहुत कह ली, मुंह से बड़ा कुछ कह लिया, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के फंद में पड़ी, रहनी है नहीं और हम जाग गए, कहनी रहनी का अंतर बता रहे श्री राम। तो इसलिए श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय, सब बोलेंगे एक ही बात, श्री राज जय जय राज, श्री राज जय जय श्री राज। क्योंकि मूल मिलावे में कौन बैठा है? श्री राज श्री ठकुरानी। पूरी बीतक सबके घरों में है। 2 शब्दों के अलावा कुछ हो लिखा हुआ तो मेरे को फोन करके बता दो। श्री राज और श्री जी साहेब, ये 2 शब्द हैं। एक एक सुंदर साहब अपने दिल पे लिख लो। हमारी जुबान पे श्री राज और श्री जी साहेब रहना चाहिए। और आज भी अगर हम बंगला दरबार में जाए 2 ही जयकार है ना, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय और धाम के धनी की जय, तीसरा जयकारा नहीं है। हाँ, बाहर में बैठ के और सब आ जाते हैं, चाहे 10 जयकारे बोले, मजलिस में कोई जाए तीसरा जयकारा बोलने की इजाजत नहीं है 400 साल से। तो हमने उन्हीं के कदमों पर, और देखिए सुंदर साहब जी महीना हुआ कराने वाले धामधनी सरकार साहब सतगुरु महाराज, बड़े महाराज जी, पर शरीर यहाँ का है, बोलने में खंडनी किसी के लिए गलत शब्द भी निकल गए। तो इंद्रावती जी ने जैसे कहा ना कि भी मैं मुख में, दांत में तिनका और गले में कपड़ा डाल के माफी मांगती हूँ, दंत तरना लई तारने। किसी सुंदर साज ये कौन है? ये राज्य के स्वरूप है। इसलिए किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है। फिर भी किसी को कोई शब्द बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, ताकि हम राज्य के सामने गुनहगार। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, धनिये पकड़े हाथ, श्री महामती कहे सैयन को, श्री महामती कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।